कहानी तुम्हें चुभे तो समझ लेना, ये कहानी सिर्फ सखी की नहीं। आगे क्या हुआ वो सुनना आसान नहीं है। सखी ने अभी गृहस्थी शुरू भी नहीं की थी, न उस घर को पूरी तरह अपनाया था कि वह खुद को एक अकेले ऐसे स्कूल में पाई जहां हर दिन इम्तिहान होता था और गलतियां पहले ही तय थी। यह स्कूल किताबों का नहीं था, यह लोगों को पढ़ने का स्कूल था। यहाँ बताया जाता था कौन क्या करेगा, कौन कैसे करेगा और क्यों करेगा। समझाने वाला कोई नहीं था, सिर्फ आदेश थे। शुरुआत बहुत छोटी थी, उसे कमरे में ना जाने देना। पहले सखी ने सोचा शायद यह सामान्य है, वह नई बहू है, सबके बीच रहना ही ठीक होगा। वह नीचे ही बैठी रहती, काम करती, हर आवाज सुनती, हर जरूरत पहले समझने की कोशिश करती। पर कुछ दिनों बाद उसे एक बात साफ दिखने लगी। उसे जानबूझकर अपने पति के साथ अकेला नहीं छोड़ा जाता था। फोन अलग अलग जगह बैठकर, बातें भी सबके सामने, जैसे किसी को डर हो अगर ये दोनों अकेले हुए तो कुछ बदल जाएगा। रात के 1-2 बजे तक उसे ऊपर जाने नहीं दिया जाता था। आवाजें रहती, लोग रहते और सखी समझ ही नहीं पाती यह सब उसके लिए है या उसके खिलाफ। नींद बिगड़ने लगी, दिनचर्या टूटने लगी। तब एक दिन उसने खुद के लिए फैसला लिया। यह अपने सोने के समय पर ऊपर जाने लगी। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन भी नहीं, लेकिन तीसरे दिन गालियां आने लगी। सिर्फ उसके लिए नहीं, उसके पूरे परिवार के लिए।
आए 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे, उसके नाम पर रात रात भर गालियां दी जाने लगी। कभी बर्तन को लेकर, कभी खाने को लेकर। और अगर रात के 12 बजे कोई बर्तन रह जाए तो भी पति कहता, तुम ऐसे नहीं करके आई थी। और सखी खुद को समझा लेती, शायद यही एडजस्टमेंट है। पर धीरे धीरे उसे समझ आने लगा, यहाँ सवाल काम का नहीं है, यहाँ सवाल उसकी जगह का है। और यह जगह उसे अब तक दी ही नहीं गई थी। अगर आपको लग रहा है कि यह कहानी आपकी नहीं है, तो शायद आपने इसे जिया नहीं है। इस कहानी के अगले मोड़ बहुत भारी हैं। जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए।